बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एनर्जी। ठीक, प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो पावर का और वर्क का डिस्कस किया था, और ये भी उसी चैप्टर का एक टॉपिक है। और अगर वर्क और पावर में आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मज़ीद क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी किसी भी एनर्जी की जो उर्फ आम में अगर इसको कहेंगे, किसी बॉडी की जो एबिलिटी है टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी कि एनर्जी अगर बॉडी में होगी तो वो वर्क करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी में होती है जो मूव कर रही हो, जो मोशन में हो। वो अपनी मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 mv² है। तो ये देखें, ये वेलोसिटी, मैस, किसी बॉडी का जो मैस है और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब उसकी मोशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस ही नहीं करेगी। दैट इज़ वाई कि उसका मोशन में होना और उसका वेलोसिटी अटेन करना, कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी होना ज़रूरी है। इसीलिए mv² का जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप देख सकते हैं, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो भी आगे जाके हम देखेंगे कि वो भी उसको डिस्कस करते हैं, वो भी जाउल ही होता है। जैसे वर्क का यूनिट मैंने आपको बताया था जाउल है, इसी तरह एनर्जी का यूनिट भी जाउल ही है, ऐसा यूनिट। तो क्योंकि एनर्जी के नतीजे में जो है ना वो वर्क, किसी बॉडी में एनर्जी होगी तो वर्क करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, लेकिन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोजीशन की वजह से इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्यों गेन करता है? अपने वेट की वजह से, कि इसका वेट mg नीचे की तरफ है, जो कि नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये इस हाइट पे पड़ा हुआ है। तो इस हाइट की वजह से इसके ऊपर जो ये वेट इसका नीचे की तरफ है, तो अगर ये रेजिस्टिंग फोर्स जो कि इसको रेजिस्ट कर रही है ये हम ख़त्म कर दें तो ये नीचे को चला जाएगा और ये वर्क कर सकता है। यानी कि इस फोर्स, ये फोर्स जो है इसको ये वाला डिस्टेंस मूव करा के वर्क कर सकती है। यानी कि इसमें एबिलिटी है वर्क करने की, क्योंकि ये फोर्स नीचे को mg लग रही है और h ये डिस्टेंस ये कवर कर सकता है, ये पोटेंशियल है इसके अंदर। लेकिन अभी इस मेज़ की रेजिस्टिविटी की वजह से, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से ये मूव नहीं कर रहा है, ये इसको नलिफाई कर रही है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। ये वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये पर्टिकुलरली एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से, ये देखें ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिटरमाइंड रिलेटिव टू सम ऑर्बिटरी पोजीशन व्हिच इज असाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंट केस। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम अर्थ को रेफरेंस मान रहे हैं तो अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएंगे फिर भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्योंकि वहाँ पर ये फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। और अगर बिल्कुल अर्थ के आप बिल्कुल करीब हो जाएंगे, बिल्कुल अर्थ के ऊपर आ जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट ज़ीरो हो जाएगी। ये देखें ना, ये अर्थ है, ये हाइट की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर ये हाइट ज़ीरो कर दूँ,
पोटेंशियल एनर्जी की देखें mgh, अगर ये हाइट ज़ीरो हो जाए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये h जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये अर्थ के उस ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट करें यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अगर ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा तो ये जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो वह उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, तो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है एक ऑब्जेक्ट के, कि वो कहाँ पर लोकेट है। तो ये ग्रेविटेशनल थी। एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी पोटेंशियल एनर्जी है, कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में आप, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, कि आप देखेंगे एक स्प्रिंग है, उसकी नॉर्मल पोजीशन ये है, ये नॉर्मली वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अपनी मीन पोजीशन पे जो कि ज़ीरो है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस्ड कर देते हैं और अपनी मीन पोजीशन से हटा के इसको इस ए पे ले आते हैं, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये कंप्रेस्ड हुआ है, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कहेंगे आप, क्योंकि इसको आप जब रिलीज़ करोगे, जो वर्क आपने इसके अंदर किया है वो इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जब आप इसको रिलीज़ करोगे ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाएगा यहाँ पर ये पहले था, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी है। तो ये चीज़ हमने देखी, पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए हैं, जितनी भी एनर्जी का यूनिट है वो जाउल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इसका नाम है एनर्जी। कल प्रीवियस टॉपिक्स में हमने वर्क डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने जो डिस्कस किया था वो था पावर। आज हम कुछ एनर्जी के बारे में, और अगर प्रीवियस टॉपिक्स में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर चीज़ ना समझ में आई हो तो बता सकते हैं। एनर्जी की जो होती है ना, वो दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरी टाइप है वो है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कोई भी बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से वो पोजेस करती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमारे पास 1/2 mv² है, यानी कि ये मोशन कर रही होगी तो 1/2 मैस और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी।